Lecture number 1, chapter number 7, Mathematical Induction and Binomial Theorem. Exercise 7.1, बहुत ही important chapter और बहुत ही easy है. Mathematical Induction इसका first topic है. तो देखिए यहाँ पे Mathematical Induction मैथमेटिकल इंडक्शन में हमारे पास 3 स्टेप होते हैं. स्टेप नंबर 1, स्टेप 2, 3 स्टेप इसमें होते हैं. स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड द लास्ट वन है स्टेप नंबर 3. क्लियर? स्टेप नंबर 1 में हमने n की जगह पुट करना होगा, पुट n इज इक्वल टू 1 और इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड ये इक्वल होते हैं कि नहीं. राइट साइड और लेफ्ट साइड अगर ये इक्वल आ गए तो हमारे पास स्टेप नंबर 1 सेटिस्फाई होगा. इसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमने n की जगह k पुट करना होगा और इसी स्टेप को हम कहते हैं सपोजिशन. इसी स्टेप को हम कहते हैं सपोजिशन और हाइपोथेसिस. जब हम n की जगह k पुट करें तो इसी इक्वेशन को हम कोई भी नाम देंगे या फिर इसी तमाम एक्सरसाइज में इसको मैं नाम दूंगा स्टेरिक का. तो स्टेप नंबर 3 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, चैप्टर नंबर 3, इसमें हमने प्रूव करना होगा k की जगह n इज इक्वल टू n की जगह k प्लस 1, ये हमने प्रूव करना होगा. और इसी स्टेप में हमने इसी स्टेप के लेफ्ट साइड और राइट साइड को दोनों साइड्स पे हमने कोई भी नंबर ऐड करना होगा. एडिंग समथिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस स्टेप. अब ये टर्म हमने कहाँ से निकालना है? ये हमने स्टेरिक के लेफ्ट साइड के जो सबसे n टर्म होगा इसी से हमने वो टर्म निकालना होगा. तो देखिए यहाँ पे अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस so on plus 12 is equal to n2 n plus 1. तो देखिए स्टेप नंबर 1 अब हम स्टार्ट कर लेते हैं. स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 हमारे पास है. यहाँ पे हमने अभी लिखा कि हमने n की जगह 1 पुट करनी है तो पुट n इज इक्वल टू 1. हम 2 भी पुट कर सकते हैं लेकिन n इज इक्वल टू 1 ये बहुत इजी है. तो 2 into 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1. तो क्या आ जाएगा? 2 into 1 is equal to 1 plus 1 is 2. So 2 is equal to 2. देखिए यहाँ पे ये दोनों इक्वल है तो मीन्स यहाँ पे ये स्टेप सेटिस्फाई हुआ. तो यहाँ पे हमने लिखा 10 स्टेप नंबर 1 is satisfied.
अब इसके बाद हमने स्टेप नंबर 2 जिसको हम कहते हैं सपोजिशन या हाइपोथेसिस। तो अभी हमने यहाँ पे लिखा कि हमने n की जगह k पुट करना होगा। तो लेट सपोज it is true for n is equal to k, so let put n is equal to k। तो क्या आ जाएगा 2 + 4 + 6 + 4r + 2k is equal to k into k + 1। और इसी को हमने नाम दिया, फॉर एग्जाम्पल इसको हमने नाम दिया स्टेप का। स्टेप नंबर 3 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप नंबर 3 we prove that this theorem it is true for n is equal to k + 1। अब हमने स्टेप नंबर 3 में ये प्रूव करना है कि ये जो स्टेरिक है ये n is equal to k + 1 के लिए भी सेटिस्फाई होती है। इसी वजह से हमने यहाँ पे कुछ टर्म ऐड करना होगा। सो एडिंग समथिंग हमने यहाँ से निकालना है स्टेरिक के जो लेफ्ट साइड पे सबसे लास्ट टर्म है जो कि यहाँ पे 2k है। तो देखिए यहाँ पे 2k ये लास्ट टर्म है, k की जगह k + 1 पुट करें तो आ जाएगा 2 into k + 1। अब हमने ये वाला टर्म इसके दोनों साइड्स पे ऐड करना होगा। सो एडिंग 2k + 1 are both sides of स्टेरिक। तो क्या आ जाएगा, तमाम क्वेश्चन में ये टर्म हम स्टेरिक के लेफ्ट साइड के टर्म से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2 + 4 + 6 + 4r + 2k + 2 into k + 1 is equal to k into k + 1 plus 2k + 1। तो क्या आ जाएगा, अभी हमने ये राइट साइड सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे राइट साइड हमारे पास है k into k + 1 plus 2k + 1। अब यहाँ पे k + 1 इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। सो टेकिंग कॉमन k + 1 तो क्या आ जाएगा k + 1 into k + 2 ये आ जाएगा। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास जो राइट साइड है वो हमारे पास है, क्वेश्चन में जो राइट साइड है वो हमारे पास है n12 + 1। हमने क्या प्रूव करना है, देखिए हमने लिखा है we prove that it is true for n is equal to k + 1। अगर हम n की जगह k + 1 पुट करें तो ये आ जाएगा k + 1 into k + 1 + 1। हमने ये प्रूव करना है। अगर ये हमारे पास इससे आ गया तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे k + 1 है, यहाँ पर भी k + 1 है, यहाँ पे हमने लाना है k + 1 यहाँ पे है k + 2 में इसी 2 को स्प्लिट करें तो आ जाएगा k + 1
k प्लस 1 प्लस 1। अब अगर हम यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 की जगह n पुट करें तो हमारे पास गिवन इक्वेशन का राइट साइड आता है k प्लस 1 की जगह n और k प्लस 1 की जगह n, तो हमारे पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1। तो ये यहाँ पे प्रूव हुआ। तो अब लिखेंगे if we put k plus 1 is equal to n, we get same result is given. Thus, it is true for all value of n. Thus, it is true for all value of n। और ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हुआ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन का है। देखिए यहाँ पे स्टेप नंबर 1 हमने क्या पुट करना है, पुट n इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे 1 का मतलब ये है कि हमने फर्स्ट टर्म लेना है, तो हम यहाँ पे साथ करेंगे, इससे 1 ही आएगा। देखिए यहाँ पे 4 n to 1 minus 3 is equal to 1 2 n to 1 minus 1। तो क्या आ जाएगा, 4 into 1 is 4 minus 3 is equal to 1 2 1 are 2 minus 1। तो ये आ जाएगा 1 और यहाँ पे 1 into 2 minus 1 से भी 1 आता है, so 1 is equal to 1। देखिए अब यहाँ पे ये ट्रू हुआ, क्लियर? तो लिख के since it is true for n is equal to 1, so step number 1 is satisfied. It is since it is true for n is equal to 1, so step number 1 is satisfied. स्टेप नंबर 2 जिसको हम सपोजिशन भी कह सकते हैं, हाइपोथेसिस भी। देखिए यहाँ पे हमने n की जगह k पुट करना है। सपोज it is true for n is equal to k, तो क्या आ जाएगा, सो 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस सो ऑन प्लस 4k माइनस 3 इज इक्वल टू k into 2k माइनस 1, और इसको हमने नाम देना है सेल का। तो ये स्टेप नंबर 2 भी यहाँ पे एंड हुआ। लास्ट वन स्टेप जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल इंडक्शन का, वो हमारे पास है स्टेप नंबर 3। अभी हमने प्रूव करना है कि ये वाला क्वेश्चन, ये n is equal to k plus 1 की ये भी ट्रू है। We prove that it is true for n is equal to k plus 1।
तो इसके लिए हमने समथिंग ऐड करना होगा। सो एडिंग समथिंग, उस समथिंग हमने तेरे के जो लेफ्ट साइड का जो एन लास्ट टर्म है 4k माइनस 3, ये हमारे पास लास्ट टर्म है 4k माइनस 3। k की जगह हमने k प्लस 1 पुट करना है। तो देखिए 4k प्लस 1 माइनस 3, 4k को मल्टीप्लाई करें 4k प्लस 4 1 4 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 4k प्लस 1। तो ये टर्म हमने निकाला तार के लेफ्ट साइड के एंड पॉइंट से। हमने ये वाला टर्म अभी प्लस करना होगा। सो एडिंग 4k plus 1 on both sides of 10, तो क्या जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा 1 plus 5 plus 9 plus so on 4k minus 3 plus 4k plus 1 is equal to k into 2k minus 1 plus 4k plus 1। अभी हमने इसी राइट साइड को सॉल्व करना होगा। तो देखिए यहाँ पे राइट साइड को हमने सॉल्व करना होगा k into 2k minus 1 plus 4k plus 1, ये हमारे पास है राइट साइड। अभी हमारे पास जो टारगेट है वो हमने इसी राइट साइड से हमने ये प्रूव करना होगा। देखिए जो हमारा टारगेट है हमने ये लाना है n की जगह k प्लस 1, तो k प्लस 1 into 2k प्लस 1 माइनस 1, ये हमारा टारगेट है। हमने इससे ये वाला टर्म निकालना होगा, तो हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अगर ये भी नहीं निकाल सकते तो ये भी हम निकालेंगे k प्लस 1 इज इक्वल टू 2k प्लस 2 माइनस 1, या ये निकालेंगे k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1। तो देखिए हम इसको सिंपल करते हैं, k को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 4k प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। इसका फैक्टराइजेशन करें, फैक्टराइजिंग, तो ये आ जाएगा 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो 2k स्क्वायर प्लस 3 को स्प्लिट करें 2k प्लस 1। अब यहाँ से 2k को कॉमन निकालें, सो 2k को कॉमन निकाला तो यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1, और इन दोनों से 1 कॉमन निकालें, सो k प्लस 1। अब इन दोनों से k प्लस 1 बाहर निकालें, सो k प्लस 1 into 2k प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो टारगेट था वो अभी हमारे पास यहाँ पे आ गया k प्लस 1 into 2k प्लस 1। अब इससे हमने ये वाला स्टेप निकालना है, तो हम यहाँ पे 1 को प्लस भी करेंगे और 1 को माइनस भी करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1, तो क्या जाएगा k प्लस 1 into 2k प्लस 1
+1 -1। तो ये स्टेप यहाँ पे आ गया, तो ये आ जाएगा k + 1 into 2k + 2 -1। अब यहाँ से 2 को कॉमन ले, तो k + 1 into 2k + 1 -1। तो देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट भी यही था कि k + 1 into 2k + 1 -1। अगर आप यहाँ पे हम इनपुट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा इसी तरह n 2 n -1, जो कि हमारे पास गिवन रिजल्ट है n into 2n -1। तो यहाँ पे हमने लिखा if we put k + 1 is equal to n, we get same result as given. Thus it is true for n is equal to k + 1, and hence it is true for all value of n। यहाँ पे ये प्रूव हुआ। Question number 3, exercise 7.1 by mathematical induction, 3 + 6 + 9 + so on + 3n is equal to 3n into n + 1 divided by 2. Step number 1, put n is equal to 1, तो क्या आ जाएगा 3 into 1 is equal to 3 1 1 + 1 divided by 2। n is equal to 1 का मतलब है ये फर्स्ट टर्म, ठीक है। अगर n is equal to 2 आप पुट करें तो मतलब ये कि हमने ये दो टर्म्स लेने होंगे, तो आ जाएगा 3 into 1 is 3 1 2 divided by 2, ये 2 के साथ कैंसल, 3 is equal to 3, तो ये सेटिस्फाई हुआ। Since it is true for n is equal to 1, so step number 1 is satisfied। ठीक है, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 सेटिस्फाई हुआ। अभी स्टेप नंबर 2, जिसको हम सपोजिशन भी कह सकते हैं, स्टेप नंबर 2, सपोज it is true for n is equal to k, so 3 + 6 + 9 + so on + 3k is equal to 3k into k + 1 divided by 2, say this is 10 equation 10। अभी स्टेप नंबर 3 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको हमें प्रूव करना होगा। we prove that it is true for n is equal to k + 1, so adding something, अभी वही समथिंग हमने स्टेरिक के लेफ्ट साइड के लास्ट टर्म से निकालना है। लास्ट टर्म हमारे पास है 3k, k की जगह k + 1 पुट करें तो हमने ये वाला टर्म ऐड करना होगा। एडिंग 3 into k + 1 on both sides
ऑफ इक्वेशन था। तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस सो ऑन प्लस 3k प्लस 3 into k plus 1 is equal to 3k into k plus 1 divided by 2 plus 3 into k plus 1। अभी हमने ये राइट साइड सॉल्व करना होगा। तो देखिए यहाँ पे 3k plus 1 3k plus 1 कॉमन है, तो इसको हमने कॉमन निकाला टेकिंग 3 into k plus 1 कॉमन। तो यहाँ पे आ जाएगा k डिवाइड बाय 2 प्लस 1। अब इसका एलसीएम ले ले तो ये आ जाएगा 3k प्लस 1 2 इसका एलसीएम तो आ जाएगा k प्लस 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ये आ जाएगा 3k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 डिवाइड बाय 2। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास है 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी n की जगह k प्लस 1 यहाँ पर है, डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे हमने n प्लस 1 लाना है, यहाँ पे हमारे पास है k प्लस 2। तो इसी 2 को स्प्लिट करें तो ये आ जाएगा 3 into k प्लस 1 k प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब अगर हम यहाँ पे n पुट करें k प्लस 1 की जगह तो हमारे पास यही सेम रिजल्ट आता है। तो देखिए if we put k plus 1 is equal to n, we get same result as given, thus it is true, thus it is true for n is equal to k plus 1 and hence it is true for all value of n।